हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड लेसन कठपुतली। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। आनंद महोत्सव मतलब एक मेला जो लगने वाला है, उसका नाम दिया है आनंद महोत्सव, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। शिल्पकला मतलब क्या होता है? जो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्चरी, उसको मतलब जो पत्थर के ऊपर डिजाइन्स किए जाते हैं, तो उसे शिल्पकला कहते हैं। तो ऐसी अलग अलग दुकानें यहाँ पर सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। मतलब यहाँ पर क्या क्या था ये सब बताया गया है। आप लोग भी मेले में अगर जाते हो, गए हो कभी, और आपने क्या क्या देखा है, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी, इसे कैसे रीड करना है? मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। तो अभी यहाँ पर कौन आया है? प्रीति अपने फ्रेंड्स के साथ में आई है। तो उसके मित्र कौन कौन है? तेजस है, प्रसन्ना है, मृण्मयी। ठीक है। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। सूत्रधार मतलब कौन होता है? देखो यहाँ पर जो बोल रहा है ना, नरेटर होता है। किसी भी आप फंक्शन प्रोग्राम में आप देखोगे, जो भी ऐसे नाटक होता है, तो उस नाटक का कोई सूत्रधार होता है जिसके बारे में वो हमें पहले इंफॉर्मेशन देता है, फिर नाटक स्टार्ट किया जाता है। तो उसे हम सूत्रधार हिंदी में कहते हैं। तो वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। शकुन अपशकुन मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग आगे देखेंगे। दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत चतुराई है, इसमें बहुत मतलब ऐसे चतुराई मतलब क्या है? जो लोग किसी भी बात को ऐसे दिमाग लगा के करते हैं, चतुरता से, क्लेवरली ऐसे। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, आइए आइए, हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। तो यहाँ पर लिखा है कि हमें आप गलत साबित करो और आप लोग फिर कितना रुपया जीतोगे? 1000 रुपया। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। मतलब आज देख लेते हैं कि ये कौन सा काम है जिसमें हमें सिर्फ सामने वाले को गलत ठहराना है और 1000 रुपया जीतना है। तो प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती देखती क्या है? कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ आई भाभीियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। तो हम भी कोई भी नया कार्यक्रम होता है, कुछ भी घर में होता है, तो पहले नारियल फोड़ते हैं ना। तो अब ये कठपुतली ऐसे बोल रही है, आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। तो उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या? नारियल में से फूल! आश्चर्यचकित होकर कठपुतलियां बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। मतलब ये एक अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। तो नारियल के अंदर फूल कैसे गए होंगे? तो ये क्या है? हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल के 3 छेद मतलब आंखें होते हैं। आप लोगों ने देखा है नारियल जो होता है, उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ना, ये यहाँ पर ऐसे काले काले स्पॉट्स होते हैं, तो उसे कहते हैं नारियल का आँख। तो इनमें से किसी एक छेद को तलाई की सहायता से, तलाई मतलब
जो सलाई होती है ना लोखंड की बनी हुई, उसकी सहायता से खोलकर शाम को इसमें से मोगरे का चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। तो क्या करते हैं, शाम के वक्त कलियां जो होती हैं वो आग को खोलते हैं और फिर उसके अंदर ना धीरे धीरे से पुश करके ऐसे कलियां डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसके बाद प्रयोग के समय तक ये खिलकर फूल जब बन जाती है। और फिर क्या हो जाता है, अंदर तो पानी होता ही है, तो जो कलियां होती है वो खिल जाती है सुबह तक और वो फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। सपोज तुम लोग किसी बाबा के पास गए हो, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ बुरा हुआ है आपके घर में, कुछ बुरा संकट है, ऐसे सब बताने के लिए वो लोग क्या करते, नारियल फोड़ते हैं। तो नारियल फोड़ने के बाद अगर नारियल में से बाल निकले या कुछ काली चीज निकली, तो क्या कहते हैं, नहीं देखो आपके नारियल में से ऐसे से निकला है, मतलब आपके घर पे संकट है या कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे वो लोगों को डराते हैं। लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, जो नारियल हम लाते हैं ना वो वहीं से कहीं से खरीदते हैं, और वहाँ पर सब जो दुकानदार होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, और फिर वो लोग हमें फंसाते हैं। तो अंधश्रद्धा से हम लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो नारियल ने खूबी दिखाई वो सबको अभी पता चल गया क्या है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। अभी काली बिल्ली रास्ता काटती है तो सब क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं एक जगह पर, या फिर पीछे चलते हैं, 5 कदम पीछे चलते हैं। ऐसे अलग 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 जगह पर अलग अलग लोग ऐसे फॉलो करते हैं। तो ये भी एक अंधश्रद्धा ही है ना। तो इसमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों क्या हुआ बहना। पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। तो इसमें उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। तो सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। अभी जो बिल्ली है वो अपना रास्ते पे जा रही है ना, उसका जो काम है वो जा रही है, और जानबूझकर तो नहीं आ रही है। तो हम लोग क्यों ऐसे अंधश्रद्धा में रहेंगे कि अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो अपशकुन होता है, काम पूरा नहीं होता है। तो ये सोचना भी बहुत ही गलत है। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। अभी छींकते हैं तभी भी ऐसे होता है ना, कोई अच्छे काम के लिए बाहर निकल रहा है और किसी ने तब छींका, तो क्या करते हैं, फिर रुकने के लिए कहते हैं थोड़ा टाइम, फिर जाने के लिए कहते हैं, या फिर पानी छिड़कते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के यहाँ पर हम लोग से उसके ऊपर उपाय निकालते हैं। तो तभी दूसरी बोली, अरे रे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं, और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, फिर वो काम को करते ही नहीं है, या फिर उसे बाद में करते हैं। विलंब मतलब देर से करते हैं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। और इस वजह से क्या होता है कि तुमने लेट चालू किया तो कार्यक्रम बराबर नहीं होगा। और हम लोग क्या कहते हैं, नहीं बिल्ली ने रास्ता काटा या किसी ने छींका इसलिए ऐसे हुआ है, मतलब शकुन अपशकुन का हम नाम ले लेते हैं। सूत्रधार तभी बात ही कर रहा था कि एक कठपुतली फिर से छींकी आछी, मतलब और एक कठपुतली आई, वो भी छींक रही थी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो। कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। मतलब वो कहाँ से आई है, चक्की की गली से।
तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। क्या पिसाई जा रही है? मिर्ची। जो जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ जा आ रहा है। तो अभी ऑब्वियसली अगर नाक में मिर्ची चली जाती है तो क्या हो जाएगा? छींक तो आएगी ना। तो इधर सूत्रधार बात ही कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई। चीखों ने जब होड़ होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। मतलब हम अपना काम क्यों रुकाए फिर, ऐसे वो कह रहे हैं। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है। मतलब एक साइंटिफिक रीजन होता है जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर सारे काम पर पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा, मतलब जो बुरी प्रथाएं हैं, कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। अभी उन्होंने क्या गाना गाया है? देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जब जब के जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। मतलब लोगों के मन से क्या किया? अंधश्रद्धा को भगा दिया है। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। ठीक है, किसी भी बात में क्या करना है? विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। तो चलो इसमें शब्द वाटिका में कुछ दिया हुआ है, शब्द हमें देख लेते हैं इसे। आजमाना, उपयोग अथवा प्रयोग करके देखना। असर मतलब परिणाम। ठिठकना, सहसा रुकना। मुहावरा कौन सा दिया है? बंटा धार करना, बुरी तरह बर्बाद करना। तो हम बच्चों के बारे में भी लिख सकते हैं कि बच्चों ने रखे हुए सारे खेल के जो भी चीज़ें हैं, मतलब खिलौनों का बंटाधार कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं ना, खेलते कम हैं, चीज़ों को खराब बहुत करते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया फिर? उसको बंटाधार कर दिया। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, आप लोग पूरे आंसर अच्छे से करो। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। चलिए बाय बाय।